इस साल के आखिरी में बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिर से नीतीश कुमार नाराज हो चुके हैं। शादी में फूफा जी जितना नाराज नहीं हो रहे हैं, उससे ज्यादा नीतीश कुमार बार बार नाराज हो जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस तरीके का रवैया ही नीतीश कुमार के साथ कर रही है कि नीतीश कुमार को नाराज हो जाना पड़ रहा है। दूसरी बात यह कही जा रही है कि नीतीश कुमार की जगह अब उनके बेटे निशांत कुमार जो है वो जगह ले सकते हैं। क्या निशांत कुमार और तेजस्वी यादव की साठगांठ बन सकती है? जो बात नीतीश कुमार और तेजस्वी में नहीं बन पा रही थी, वो निशांत कुमार और तेजस्वी में बन सकती है क्या? क्या बीजेपी ने कुछ बड़ा प्लान कर लिया है, इसलिए वो नीतीश कुमार को बार बार नाराज कर दे रही है, बार बार नजरअंदाज कर दे रही है? नीतीश कुमार को वो वैल्यू नहीं दे रही, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार को साइड कर इस बार बिहार में चुनाव बीजेपी अपने दम पर लड़े। ये वो सवाल हैं जिसका जवाब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि नीतीश कुमार फिर से नाराज क्यों हो गए। तो नीतीश कुमार भाई साहब गए दिल्ली, वहां पर वो मिलना चाहते थे मोदी जी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से, लेकिन कहा गया कि नीतीश कुमार कॉल करते रहे, कॉल पर उन्हें होल्ड कर दिया गया, उनसे बात नहीं की गई। तो चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर लेते हैं, तो नीतीश कुमार से मुलाकात करने में क्या हर्ज है? नीतीश कुमार से क्यों नहीं मिलना चाहते? जितनी बार नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, उतनी बार ना तो वो मोदी से मिल पाते हैं, ना अमित शाह से मिल पाते हैं, ना जेपी नड्डा से मिल पाते हैं, और लौट कर वापस आ जाते हैं। इससे पहले भी जब वो दिल्ली गए तो मुलाकात नहीं हो पाई, इस बार भी वो जब दिल्ली गए तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसीलिए नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और अब कुछ भी कह नहीं रहे हैं। उन्होंने फिर से चुप्पी साध ली, और नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत खतरनाक होती है। नीतीश कुमार जब जब चुप होते हैं तब तब ये कहा जाता है कि कुछ बड़ा प्लान कर रहे होते हैं, और नीतीश कुमार की जब जब तबीयत खराब हो जाती है तब भी ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं। और नीतीश कुमार की तबीयत भी खराब हो रही है और नीतीश कुमार चुप्पी भी साध रखे हैं। 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं, नीतीश कुमार कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। सोच कर देखिए कि बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के द्वारा आयोजित किए गए किसी इवेंट में साथ नहीं जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन के किसी इवेंट में साथ नहीं जा रहे हैं। तो किसी इवेंट में साथ ना जाना क्या इस तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार इस बात को समझ चुके हैं कि उनके साथ जो खेला होने वाला था, जो उनके साथ खेला करने की बीजेपी तैयारी कर रही थी, उसको वो भाप चुके हैं। कौन सा खेला? खेला वही जिसमें उन्हें स्पेशल सम्मान भारत रत्न देकर विदाई देने की तैयारी थी। ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चले हैं, उनसे उस तरीके का नेतृत्व हो नहीं पा रहा है, तो नीतीश कुमार को गिरिराज सिंह के अकॉर्डिंग भारत रत्न दे देना चाहिए ताकि वो रिटायरमेंट ले सके। तो नीतीश कुमार को साइड करके बिहार में बड़ा खेला बीजेपी प्लान कर रही थी। ये बात नीतीश कुमार को समझ में आ गई, इसीलिए जेडीयू ऑफिस के बाहर एक बड़ा बैनर लगा। ये बैनर आप देखिए जो जेडीयू ऑफिस के बाहर लगा है। ये बैनर क्या कह रहा है? ये बैनर कह रहा है कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बड़े बेटे हैं, जो किसी भी पॉलिटिकल इवेंट में नजर नहीं आते और कभी भी वो इस तरीके के राजनीतिक इवेंट में दिखते नहीं हैं। लेकिन निशांत कुमार अब दिख भी रहे हैं और बिकने भी वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बिकने इन द सेंस कि अब वो चुनाव में एक्टिव मूवमेंट में आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार की पुकार है, वो निशांत कुमार को बुला रहा है। इस तरीके की बैनर लगाकर, पार्टी ऑफिस के बाहर लगाकर इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को अगर रिटायरमेंट लेनी भी होगी तो वो अपना पूरा कार्यभार जो है वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को निशांत कुमार को सौंप कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमतर आंकने के लिए बीजेपी जो सोच रही थी, तो नीतीश कुमार ने भी जो है वो प्लानिंग कर ली। अगर नीतीश कुमार एक्टिव नहीं रह पाते हैं पॉलिटिक्स में, तो वो अपने बेटे को अपना कार्यभार देंगे, अपनी जिम्मेदारी देंगे, पार्टी की जिम्मेदारी देंगे। इस सवाल के जवाब में निशांत कुमार ने कहा कि ना तो हमारे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, ना वो बीमार हैं, वो पूरी तरीके से स्वस्थ है और उनके नेतृत्व में बिहार का विकास भी हुआ है और आगे भी होगा। अगली बार जो है मुख्यमंत्री आप फिर से हमारे पिताजी को ही बनाइएगा। इस तरीके का बयान देकर उन्होंने इस बात को तो साफ कर दिया कि अभी उनका मन जो है वो पॉलिटिक्स में रमा नहीं है, लेकिन बैनर टांग कर पार्टी उन पर जरूर दबाव बना रही है कि निशांत कुमार आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ तो करें। अब देखना यही होगा कि निशांत कुमार चुनाव लड़ने आते हैं या नहीं आते हैं, वो पार्टी की जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं लेते हैं।
लेकिन एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार को साइड बाय लाइन कर अगर बीजेपी कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रही है तो ये उसके लिए खतरे की घंटी जरूर हो सकती है। खतरे की घंटी इसलिए हो सकती है कि नीतीश कुमार बड़े बुजुर्ग हो चले हैं, भले वो बीमार रहते हैं, भले पार्टी के बड़े बड़े डिसीजन अब उस तरीके से वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा नाम है और नीतीश कुमार की नाराजगी ही बहुत बड़ी वजह बन जाती है कि बीजेपी के गले से पानी उतरना बंद हो जाता है, उनका गला सूख जाता है। अब आप ये जानिए कि नीतीश कुमार नाराज हैं ये कैसे पता चला। तो नीतीश कुमार नाराज हैं ये कई कारणों से पता चला। पहला तो जो बीजेपी का सबसे बड़ा सपना रहा, 27 सालों का सपना रहा कि वो दिल्ली में सरकार बना ले, और दिल्ली में ना सिर्फ उसने सरकार बनाई, जब उसको सबसे बड़ा तोहफा मिला, जब सीएम पद की शपथ थी, तब एनडीए के तमाम घटक दल जो वहां मौजूद थे वहां पर नीतीश कुमार नहीं पहुंचते। मतलब नीतीश कुमार इतने बिजी थे कि वो बीजेपी के सबसे बड़े वाले दिन पर वहां उस इवेंट में नजर नहीं आए। स्क्रीन पर आप फोटो देखिए, इस फोटो में नीतीश कुमार कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये इस तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। हालांकि इस पूरे तस्वीर में चिराग पासवान भी नजर नहीं आएंगे, जो अपने आप को राम का भक्त हनुमान कहते हैं, मोदी का भक्त हनुमान है वो। इस तरीके की बात चिराग पासवान किया करते थे, इस तरीके की मीठी मीठी बातें चिराग पासवान किया करते थे। लेकिन इस बैनर में आपको चिराग पासवान भी नजर नहीं आ रहे हैं, जीतन राम मांझी भी नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि बिहार के बड़े बड़े नेता जो है वो इस इवेंट में नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा इवेंट, एनडीए के सारे घटक दल मौजूद हैं, चंद्रबाबू नायडू तक मौजूद हैं, लेकिन बिहार के ना तो चिराग पासवान मौजूद है, ना तो जीतन राम जी मौजूद है, ना तो नीतीश कुमार मौजूद है। इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़े इवेंट में नीतीश कुमार गायब रहे और वो इवेंट बिहार में ही रखा गया। इस दिल्ली वाले इवेंट में ना जाने के पीछे का कारण ये बताया गया कि नीतीश कुमार की पहले से प्लानिंग थी। उन्होंने जो अपनी यात्रा तय कर रखी थी वो 2 साल पहले से तय कर रखी थी। अब ऐसे में मेन टाइम पर उनके लिए बड़ा मुश्किल होता कि वो कोई प्लानिंग करते और दिल्ली जाते, क्योंकि उनकी प्रगति यात्रा चल रही है, तो प्रगति यात्रा के बीच में वो नहीं जा सकते थे। इस तरीके का एक सिगुफा जो है वो छोड़ने की कोशिश की, एक एंगल बताने की कोशिश की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में हो रहे एक सबसे बड़े इवेंट में नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं, और ये इवेंट में नहीं पहुंचते हैं तब ये कहा जाता है कि एनडीए एक बहुत बड़ा प्लान कर रही है, उसमें वो नीतीश कुमार को साइड बाय लाइन कर बिहार में जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसे साधने की कोशिश करी है। पटना में मिलर स्कूल के मैदान में एक बहुत बड़ा आयोजन रखा गया था जो कुर्मी एकता रैली थी। ये कुर्मी एकता रैली इस तरफ इशारा कर रही थी कि नीतीश कुमार खुद भी कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, और इस तरीके की रैली में वो पहुंचते नहीं हैं। सोच कर देखिए, अपनी ही बिरादरी के इतने बड़े इवेंट में, जो उन्हीं की बिरादरी का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसके वो बहुत बड़े नेता हैं, इस इवेंट में वो क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्योंकि ये जो इवेंट था कुर्मी एकता रैली, ये एनडीए की तरफ से जो है वो आयोजित कराया गया था, बीजेपी की तरफ से आयोजित कराया गया था, और इसमें नीतीश कुमार का नहीं पहुंचना एक नया विकल्प तलाशने जैसा था कि एनडीए और बीजेपी जो है वो एक नया विकल्प तलाश रही है। नीतीश कुमार के कुर्मी बिरादरी का जो वोट बैंक है उसको साधने की, उसमें भेद लेने की, उसमें छेद करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए इस तरीके का आयोजन किया गया और नीतीश कुमार इस चीज को भाप गए थे, इसीलिए वो वहां नहीं पहुंचे। तो नीतीश कुमार इन 2 बड़े इवेंट में नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो नाराज हैं। ये जो कुर्मी समाज है उनका कुल आबादी में 4% हिस्सेदारी है, तो अच्छा खासा वोट प्रतिशत है कुर्मी समाज का, और नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए भी ये कहा जाता है कि कुर्मी समाज उनके साथ है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं। एक तरीके से एक नया एंगल देने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो चले हैं, उन्हें रिटायरमेंट लेने की जरूरत है, और तेजस्वी यादव इस तरीके का बयान कई बार दे भी चुके हैं, जिसमें वो कहते हैं कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए, उन्हें रिटायरमेंट की आवश्यकता है। इस पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो हैं वो क्या कहते हैं, सुनिए। वो कह रहे हैं कि पिता पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और आगे भी राजनीति में वो बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन वो आगे राजनीति में आएंगे कि नहीं, इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। हाँ, बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें।
सर आपके सर एक सवाल आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? जब इस तरीके का बयान निशांत कुमार ने दिया तो उसके पलटवार में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनके पिता पूरी तरीके से स्वस्थ है तो हमारे पिता भी जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हम निशांत कुमार को अपने भाई के रूप में जानते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में भी जो है वो हाथ आजमाएं, पॉलिटिक्स में भी उनका स्वागत है और वो दाम्पत्य जीवन में भी जो है वो आगे बढ़ जाएं, शादी ब्याह भी कर लें। इस तरीके की बात तेजस्वी यादव कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और काम जो उन्होंने 19 साल किया है उसी के लिए वोट एकदम फिट है सीएम को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मेरे पिता उनसे भी ज्यादा फिट है। आप देखिएगा पूरी तरीके से जिस प्रकार से लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, जिस प्रकार से लालू जी ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलाया, जिस हिसाब से लालू जी ने बिहार को 1,65,000 करोड़ का पैकेज केंद्र से दिलाया, 4 रेलवे के कारखाने दिलाए, लालू जी ने जो काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। चाहे मंडल कमीशन को लागू कराना हो, जो लालू जी का योगदान रहा हो, तो आप देखिएगा अच्छी बात है। निशांत भाई हैं हमारे और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशांत जी को सोचना पड़ेगा जो आज उनके पिताजी के साथ जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हो या नरेंद्र मोदी जी हों या चिराग पासवान हो। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया, स्वस्थ नहीं है। मांझी जी कहते थे स्वस्थ नहीं है। तो जो आज नीतीश जी के साथ जो लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे, तो उसमें उनकी क्या राय है? इस तरीके का बयान देकर ये बात तो साफ है कि तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार को साधने में फेल हो गए, नीतीश कुमार को साथ लाने में फेल हो गए, वो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार के बेटे की तरफ इशारा कर ये कह रहे हैं कि साथ आइए, काम किया जा सकता है। क्योंकि आपकी पार्टी को तोड़ने के लिए, जेडीयू को तोड़ने के लिए बीजेपी जो है वो हर संभव प्रयास कर रही है और बीजेपी इस तरीके के काम कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि पार्टी का भविष्य उज्जवल हो तो उसमें एक युवा नेता ऑब्वियस सी बात है आए, क्योंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। तो ऐसे में अगर एक युवा पार्टी का कार्यभार संभालता है तो अच्छी बात होगी। और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को साइड कर उनके बेटे की तरफ इस तरीके का ऑफर दिया है, तो ये भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि हो सकता है उनके जो बेटे हैं वो आगे आने वाले पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। क्योंकि एक तरफ बैनर इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ तो करेंगे। हो सकता है कि वो एक सीट पे चुनाव लड़े, हो सकता है कि पार्टी की बड़े किसी पद की जिम्मेदारी उनको दे दी जाए। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव इस तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि आपको ना सिर्फ पॉलिटिक्स में आना चाहिए बल्कि दाम्पत्य जीवन में भी प्रवेश करना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, तो तेजस्वी यादव भी इस तरफ हरी झंडी दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट किया और कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों ना बने, इस तरीके का सवाल पूछकर जीतन राम मांझी ने भी हरी झंडी दिखा दी है। तो ये बड़े वो नेता हैं जो बार बार हरी झंडी दिखा रहे हैं और इससे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने बेटे को दे सकते हैं और एक बार फिर से पार्टीवाद, जातिवाद और परिवारवाद फिर से हावी होता नजर आ रहा है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक बात साफ है, जैसे मैंने आपको कहा कि नीतीश कुमार रिटायरमेंट लेंगे और उनके बेटे को जिम्मेदारी मिलेगी, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि क्या बीजेपी जो है वो अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स को टारगेट कर रही है बीजेपी, जिस तरीके से कुर्मी एकता रैली निकाल रही है, नीतीश कुमार को ना बुलाकर या नीतीश कुमार का ना जाना, एनडीए का इस तरीके से कोई बड़ा इवेंट रखना, बीजेपी का इस तरीके को कोई बड़ा इवेंट रखना, इस तरफ इशारा तो करता ही है कि बीजेपी जाति पॉलिटिक्स बिहार में खेलने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बिहार में जाति के आधार पर वोट भी पड़ते हैं और उन्हें साधने के लिए कोशिश भी कर रही है। बिल्कुल जैसे पंजाब में बीजेपी ने किया था वैसा ही बीजेपी जो है वो अब बिहार में भी कर सकती है। बिहार में कैसे उन्होंने अकाली दल को साइड करके चुनाव लड़ा था और इस बार हो सकता है कि बिहार में भी
वैसा ही करें जैसा उन्होंने पंजाब में किया था। तीसरा सवाल ये था कि क्या तेजस्वी और निशांत कुमार साथ आ सकते हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव निशांत कुमार को ऑफर दे रहे हैं, नीतीश कुमार को साइड कर सीधे सीधे ऑफर बेटे तक पहुंचा रहे हैं, ये इस तरफ इशारा तो है कि आपका स्वागत है और साथ मिलकर सरकार बनाइए, इंडिया गठबंधन के साथ आ जाइए, इस तरीके का ऑफर दिया जा रहा है। और ऐसा ऑफर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके बेटे के लिए हरी झंडी दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो लालू जी ऑफर दे ही चुके हैं, उनकी बेटी ऑफर दे ही चुकी हैं, तो सब तरफ से हरी झंडी है। और ये कहा जा रहा है कि होली बाद कुछ बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं और कुछ बड़ा देखने को बिहार के पॉलिटिक्स में दिख सकता है। यानी कि बिहार की सरगर्मी धीरे धीरे बदल रही है, बिहार का सियासत किसी भी समय करवट ले सकता है और बिहार की पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि होली के बाद ऐसा क्या होने वाला है। तो भैया, बिहार के विधानसभा चुनाव में कौन किसके साथ जाता है, कौन किसका साथ छोड़ता है, कौन किसका हितैषी बन जाता है, कौन किसका दुश्मन हो जाता है, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी साथ रहेगी, एनडीए में नीतीश कुमार साथ रहेंगे बीजेपी के, या साथ छोड़कर चले जाएंगे। अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार और तेजस्वी का साठगांठ हो पाएगा कि नहीं, चाचा भतीजा फिर साथ आ पाएंगे कि नहीं, ये सब सवाल हैं। इन सब सवालों का जवाब तो आगे आने वाला कल ही देगा। बाकी हमारी नजरें बनी हुई हैं, हम इस तरीके की खबरों पर अपनी नज़र बनाए रखे हैं, आपको भी इस तरीके की खबरों से अवगत कराते रहेंगे। अगर आपको हमारे इस तरीके के कंटेंट पसंद आते हैं, पॉलिटिकल कंटेंट पसंद आते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियोज़ को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।